इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं C20.1। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, पार्ट ए सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। इसके 25 क्वेश्चन हम इस भाग में और 25 क्वेश्चन हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया मत करो, शेयर नहीं किया मत करो, लेकिन हाँ, आपको अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। तो प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? तो वो है इनमें से सभी का, वो है एंजाइमों का है, एंटीबॉडी का है, कोशिका झिल्ली का है, इसमें से सब में काम करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? इनमें से कौन सा है जो हृदय के समस्या का निदान करने में मदद करता है? उसको बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी मशीन से हार्ट चेक होता है कि कितना काम कर रहा है, कि कितना काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में अम्लीय है? इसमें से बताना है कि कौन सा प्रकृति में अम्लीय है, मतलब घुला मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्पों में से सभी। जैसे में टमाटर में एसिड होता है, संतरा में एसिड होता है, नींबू में एसिड होता है। तो ये तीनों आंसर सही है, इसलिए इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से जानते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत के नाम से जानते हैं। कौन सा पर्वत? नीला पर्वत। क्वेश्चन नंबर 5, बिना बुझे चूने का, देखो चूना में आग लगाया जाता था। पहले मैं जब छोटा छोटा था तो आप तो अभी पता ही नहीं होगा कि चूना ढबकता कैसा है। तो पहले हम लोग का घर जो पेंट होता था, गांव में जो घर था, उसको पेंट करने के लिए पहले एक नदहा में पानी रखेंगे जिसमें गाय खाना खाती है, नदहा बोलते थे गांव में। आज तो बाल्टी का, टीन का आ गया, लेकिन पहले सीमेंट का बनता था नदहा। तो उस नदहे में पानी रख कर और उसमें जब हम डालेंगे ना चूना, तो जिस तरह चावल ढबकता है, मतलब बुलबुला छोड़ता है एकदम, चावल जब हम लोग बॉयल करते हैं तो उस तरह का बुड़बुड़ 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 होने लगता था। एकदम लगता था कि चावल ढबक रहा है, भात ढबक रहा है, वैसा पानी होने लगता था। और वो करीबन 10 से 15 मिनट तक होता था और रात भर हम लोग उसको पानी में फूलने के लिए रखते थे। आज वही चूना का इस्तेमाल लोग करता है किस चीज में? पान खाने में, खैनी खाने में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तब बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, डैश एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है। डैश एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है। तो मूंगफली में ही तेल होता है, तो मूंगफली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है? इसमें से बहुपरमाणुक कौन सा है? तो सल्फर इसमें से बहुपरमाणुक है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? खांडवी नाम से ही मालूम चलता है गुजरात का पकवान है। तो आंसर लगा दो बिना सोचे गुजरात, क्योंकि खांडवी वहां का ही पकवान है। कभी गुजरात जाओ, राजस्थान जाओ तो खांडवी जरूर खाओ। अब तो मुंबई में भी मिल जाता है खांडवी, हर ठेले पर भी मिल जाता है। जैसे में दिल्ली हो गया, दिल्ली में मिल जाएगा, कलकत्ता में भी मिल जाता है, कुछ जो वहां के व्यापारी लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है? डेयरी मतलब क्या? दूध वाला। इनमें से कौन सा है जो दूध उत्पादन से नहीं बनता? मलाई दूध से बनता है, गुड़ मतलब मीठा दूध से नहीं बनता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। खोआ भी दूध से ही बनता है, पनीर भी दूध से ही बनता है। लाजमी है कि गुड़ ही एक ऐसा चीज है जो दूध से नहीं बनता है। आंसर गुड़ नहीं, गुड़ मतलब मीठा। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान
इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये धान अनुसंधान संस्थान जो है कटक में स्थित है। कहाँ पे? कटक में स्थित है, मतलब वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का नाम आप सुनोगे किसमें? जब इतिहास, इसी इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाओ, संविधान, भारतीय संविधान का पहला वीडियो है, पहला पार्ट है भारतीय संविधान परिचय, उसी में आपको सुचेता कृपलानी का नाम सुनने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है? इसमें से कौन सा अनाज नहीं है? राई है, सरसों अनाज नहीं है, सरसों तेल के लिए होता है, मक्का जौ भी अनाज ही है। क्वेश्चन नंबर 13, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को सुबह का और शाम का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन गुलाम वंश सैलब डेंसिटी से संबंधित नहीं है? तो हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं है, हमीर। क्वेश्चन नंबर 15, 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? तो उस समय एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने? अलेक्जेंडर ने। पेनिसिलिन, पेंसिल मत समझ लेना, पेनिसिलिन एक लिक्विड है जिससे दवा बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, सार्वत्रिक गुरुत्व आकर्षण नियतांक क्या है? यहाँ पे नियतांक मतलब जी का एसआई मात्रा क्या है? फिर से समझो, सार्वत्रिक गुरुत्व आकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रा कितना है? तो एसआई मात्रा है nm² kg-2। आंसर ए। ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, ये सवाल अधिकतर पूछता है क्योंकि इसमें हर कोई गड़बड़ कर देता है ना, क्योंकि ऑप्शन बी मार कर चले आते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। फिर से सुनिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। तो उसे मिश्रित रूप में वर्णित किया जाता है, जिसको बजट बोलते हैं। देखते हो बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 18, डैश के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। कितना होता है? अधिकतम होता है। तो किसके बीच अणु, मतलब कौन सा वो है जिसके बीच अणुओं का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है? तो उसका नाम है ठोस पदार्थ में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। गैस में तो सब हवा में उड़ जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा शब्द टेनिस में उपयोग नहीं होता है? ये सवाल पिछले पार्ट में बहुत बार सुनने को और पढ़ने को आया है कि इसमें से कौन सा टेनिस में उपयोग नहीं होता, लेकिन अलग अलग ऑप्शन आता था, इसमें अलग अलग ऑप्शन है। तो स्लैम डैंक, इसका उपयोग टेनिस में नहीं किया जाता है। सवाल वही रहता है पर ऑप्शन बदल जाता है। बस उसी का इंतजार करना है कि हमें सब याद कर लो। कहां से पूछेगा बबुआ? बस एग्जाम में यही सोच के बैठना है कि तुम कहां से पूछोगे, हम सब रट के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, जिसका नाम है परटूसिस उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ था 1952 में, उस समय स्थापित इसको किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 23, टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका नाम है लाला अमरनाथ ने टेस्ट मैच में भी शतक मार दिया था। तो यहाँ पर पहला क्रिकेटर कौन सा है जो शतक मारा? लाला अमरनाथ ने मारा था। क्वेश्चन नंबर 24, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उनतोदर चंद्र। याद रहेगा? जरूर याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन तो क्लिक करके आना है ना। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। आंसर ए। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में, सेट 20.2। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपको विद इन 24 आवर में डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।